हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जैसा कि आपका 9th क्लास इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर सेकंड चल रहा है पॉलिनोमियल। लास्ट वीडियो के अंदर आपने 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, आपको उन्हें फैक्टराइज करना है। देखिए, इसका देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट। आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है पी ऑफ एक्स, लिखेंगे इसे 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। देखिए, आपको इसे फैक्टराइज करना है। इसकी मिडल टर्म को स्प्लिट करके करेंगे आप यहाँ पर। तो सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, यानी जर्नल फॉर्म आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की लिखनी है यहाँ पर। यह आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म या आप इसे यहाँ पर जर्नल फॉर्म बोल सकते हैं। तो अब देखिए, आप जब इस पॉलिनोमियल की इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a इक्वल टू कितना होगा, 12 होगा, यानी इनके कोफिशिएंट की आपको यहाँ पर कंपेयर करनी है। यहाँ पर b इक्वल टू आपका आने वाला है -7। इसी तरह से यहाँ पर c इक्वल टू होगा आपका 1। देखिए, आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको इस a की c से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर जब a की c से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ a ये है और यहाँ पर c ये है, तो a और c की मल्टीप्लाई करके आपका ac आने वाला है। तो यहाँ से a रखेंगे आप, a कितना है आपका 12 है, c कितना है आपका यहाँ पर 1 है। 12 मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये 12 आया। अब देखेंगे आप यहाँ पर इस 12 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनकी मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर आपका 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, यहाँ पर 12 आना चाहिए और उन्हें ऐड करूंगा तो कितना आना चाहिए, यहाँ पर 7 आना चाहिए। अब देखिए, ये बात यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगी कि यहाँ पर मुझे ऐड करके आने चाहिए या यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके आने चाहिए। देखिए, अगर ये वाली टर्म आपकी यहाँ पर, ये वाली टर्म अगर यहाँ पर ये प्लस है ना, अगर यहाँ प्लस साइन है तो आपकी ये वाली जो टर्म होगी, मिडल टर्म जो होगी, ये आपकी 100% ऐड होकर के आई होगी। या तो माइनस माइनस के नंबर ऐड हुए हों या उसमें प्लस प्लस के नंबर ऐड हुए हों। तो देखेंगे आप यहाँ पर इतना तो आपको पता चल गया कि जब 12 के आप ऐसे फैक्टर करोगे कि मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आना चाहिए और उन्हें ऐड करूंगा तो -7 आना चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं ऐसा करूँ, यहाँ पर 4 की 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आपका 12 तो आ जाएगा। लेकिन आपको इन दोनों को अगर ऐड करेंगे आप यहाँ पर तो आपका क्या आने वाला है, 12 आने वाला है, सॉरी 7 आने वाला है। लेकिन ये आ रहा है आपका यहाँ पर माइनस का, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर यानी कि माइनस का 4 होगा, माइनस का 3 होगा। जब माइनस के 4 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 से करूँगा तो आपका यहाँ पर प्लस का 12 होगा और माइनस के 4 को माइनस में, यानी इन दोनों को आप यहाँ पर ऐड करोगे तो माइनस का यहाँ पर 7 आने वाला है। क्या आएगा, यहाँ पर माइनस का 7 आएगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे px इक्वल टू 12x स्क्वायर, यानी 7 को आपने यहाँ पर लिखा -4x माइनस का 3x। अभी भी तो ये 7x ही है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका +1। अब देखेंगे, देखो आपको क्या करना है, अब आपको ये आपके पास यहाँ पे 4 टर्म आ जाती हैं, तो इन दो में से आपको क्या करना है, कुछ कॉमन लेना है। इसी तरह से आपको इन दो में से भी कुछ कॉमन लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप px इक्वल टू, आप देखेंगे इसके अंदर आपका क्या कॉमन आ रहा है। देखिए, आपका यहाँ पे 4 है तो 4 इसके अंदर भी है, 12 में x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर मैं 4x कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आपका 3 बचेगा और एक क्या बचने वाले, यहाँ पर x बचेगा। माइनस यानी कि आपका 4x बाहर आ गया तो -1 रहेगा। इसके बाद अब आप आते हैं यहाँ पर, देखिए जो ब्रैकेट आपका यहाँ बनता है वही आपका बिल्कुल यहाँ बनना चाहिए। तो वो बनेगा कैसे, जब मैं इसमें से -1 बाहर कॉमन ले लूँगा तो ये 3x प्लस का हो जाएगा और -1 आपने बाहर कॉमन लिया तो -1 होगा। इस तरह से अब क्या लिखने वाले हैं आप यहाँ पर,
अब देखिए इन दोनों में से कॉमन लेंगे, आप एक लिखेंगे 3x माइनस 1 और एक होगा आपका यानी 4x माइनस 1। यही आपके इसके फैक्टर हो गए। ये थे फैक्टर आपके यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के फैक्टर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो यानी इसके डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो इसके फैक्टर भी कितने होंगे यहाँ पर 2 ही होंगे। तो देखते हैं इसका, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं यहाँ पर। सेकंड करेंगे, सेकंड है यहां पर इसका 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। आप इसे लिख सकते हैं px इक्वल टू v। देखिए इसकी आप सबसे पहले जर्नल फॉर्म लिखेंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप यहाँ पर कंपेयर करने लगे तो a इक्वल टू 2 होगा और b इक्वल टू आपका 7 होगा और c इक्वल टू आपका यहाँ पर 3 होगा। अब देखिए आपको क्या करना होता है, मैं आप फिर से बताऊं, यहाँ पर a की आपको c से मल्टीप्लाई करनी होती है। क्या करेंगे, सबसे पहले आप a की मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पर c से, तो मल्टीप्लाई होकर के आपका ac आएगा। तो a क्या है आपका यहाँ पर 2 है और c क्या है आपका यहाँ पर 3 है। मल्टीप्लाई करिए 6 आया। अब आपको इस 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ पर ऐसे फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आए और उन्हें ऐड करूँ तो देखिए यहाँ पर। अब फिर आपको यही ध्यान रखना है यहाँ पर कि ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, तो ये वाला साइन आपको यहाँ पर देखना है, ये वाला साइन आपको यहाँ पर देखना है। अगर ये यहाँ माइनस है तो ये वाली जो मिडल टर्म यानी x वाली जो टर्म होती है ना आपकी, वो सब्ट्रैक्ट होकर के आती है। अगर यहाँ प्लस है तो ये वाली टर्म ऐड होकर के आएगी, यानी कि अगर यहाँ प्लस है तो ये वाली टर्म आपकी 100% ऐड होकर के आई होगी। या तो दोनों नंबर प्लस के होंगे तब ऐड हुई होगी, या दोनों नंबर माइनस के होंगे तब ऐड हुई होगी। और एक बात, अगर ये माइनस का आता है यहाँ तो ये वाली टर्म आपकी 100% सब्ट्रैक्ट होकर के आएगी, चाहे तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस हुआ हो या छोटे नंबर में से बड़ा नंबर आपको, यानी कि आप यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं, या तो बड़ा नंबर प्लस का हो या छोटा नंबर यहाँ पर प्लस का हो। अब देखेंगे आप यहाँ पर सबसे पहले तो ऐसा फैक्टर सिर्फ क्या होने वाला है, 6 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि उन्हें ऐड करूँ तो 7 आना चाहिए। तो 6 1 जा 6 ही होगा, मल्टीप्लाई 6 होगी, 6 प्लस 1 इक्वल टू 7 होगा, यही होने वाले हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का यहाँ पर 6x होगा प्लस 1 होगा, 1x होगा प्लस का यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, अब देखिए फिर से वही काम करना है। 4 टर्म आपके सामने आ जाती हैं, इन दो में से कुछ कॉमन लेते हो, ऐसी इन 2 में से आप कुछ कॉमन लेते हो, तो px इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पर। देखिए इसमें से मेरा क्या कॉमन आ रहा है, एक तो यहाँ पर 2 है, एक x भी बाहर आ रहा है क्योंकि 2 इसके अभी अंदर है। तो आप लिखेंगे आप यहाँ पर 2x आपने कॉमन लिया, आपका यहाँ पर x बचा, और यहाँ पर आपने 2 बाहर निकाला, x बाहर निकाला तो प्लस का 3 बचा। ऐसा ही ब्रैकेट बिल्कुल आपको यहाँ बनाना है। वो कब बनेगा, जब आप प्लस का 1 कॉमन लोगे तो x प्लस 1 यानी x प्लस 3 होगा। अब क्या करेंगे आप यहाँ पर पी ऑफ एक्स इक्वल टू, इन दोनों में से एक कॉमन ले लेना है आपको, x प्लस 3, एक इसका और इसका बन जाएगा तो 2x प्लस 1। यही आपके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर आ गए हैं। अब करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। देखिए यहाँ पर ये 2 पार्ट क्लियर हो गए हैं, तो अब करेंगे आप यहाँ पर थर्ड करेंगे आप यहाँ पर। थर्ड पार्ट है आपका, यहाँ पर देखते हैं इसे। थर्ड है आपका यहाँ पर 6x स्क्वायर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। क्या है आपका यहाँ पर -6। आपको फिर से वही काम करना है,
इसकी जर्नल फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपेयर करेंगे आप, तो वो क्या होगी आपकी ax स्क्वायर होती है प्लस bx प्लस c। आप यहाँ से देखेंगे इक्वल टू 6 आ रहा है, b इक्वल टू 5 आ रहा है और c आपका कितना आ रहा है -6 आ रहा है। फिर वही पुराना काम आपको करना है। देखिए एक ही c से आपको मल्टीप्लाई करनी है। मैं इसके लिए यहाँ पे बता दूँ आपको, एक ही आपको c से मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद ac होगा। a क्या है आपका यहाँ पर 6 है, c क्या है आपका यहाँ पर -6 है, कितना है -6। मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है माइनस का आपका 36। देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में माइनस का 36। अब इस -36 के आप ऐसे फैक्टर करोगे कि मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 36 आए, और यहाँ पर अगर उन्हें सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पर आपका 5 आना चाहिए। देखिए सब्ट्रैक्ट मैंने क्यों कहा, क्योंकि मैंने अभी भी यहाँ पर बताया आपको, अगर ये वाले टर्म यानी x और ये कांस्टेंट टर्म के बीच में जो साइन होता है ना, अगर ये माइनस का होगा तो 100% ये x वाली टर्म या मिडल टर्म आपकी सब्ट्रैक्ट होकर के आई होगी, चाहे वो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस हुआ हो या छोटे नंबर यानी कि बड़ा नंबर माइनस का रहा हो या छोटा नंबर माइनस का रहा हो। तो देखेंगे आप यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हुआ होगा और प्लस का आ रहा है तो 100% आपका बड़ा नंबर यहाँ पर प्लस रहा होगा। तो ऐसा क्या होगा कि मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का 36 आएगा और उन्हें सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना आएगा, प्लस का 5 आएगा। तो सिर्फ ऐसे वही फैक्टर होंगे। एक तो होगा यहाँ पर 9 होगा, क्या होने वाला है 9, और मल्टीप्लाई में माइनस का 4 होगा। जब इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 36 होगा, और प्लस के 9 में से -4 करूँगा तो आपका प्लस का 5 ही आएगा। तो आप यहाँ पर करेंगे p ऑफ x इक्वल टू आपका 6x स्क्वायर होगा और प्लस का 9x होगा, और यहाँ पर माइनस का 4x होगा, माइनस का 6 होगा। अब फिर आपको फिर से वही पुराना काम करना है। 4 टर्म आपके सामने आती हैं, ये इन दो में से आपको कुछ कॉमन लेना होता है, इन दो में से आपको कुछ कॉमन लेना होता है। तो p ऑफ x इक्वल टू आप यहाँ पर लिखेंगे। देखिए आपने यहाँ पर कॉमन लिया तो कितना आएगा, देखो 3 इसके भी अंदर है, 3 इसके भी अंदर है, एक x है इसके अंदर भी x है। तो देखेंगे यहाँ पर आपका 3x यहाँ से आपने कॉमन लिया, तो जब 3x कॉमन लोगे तो आपका 2x यहाँ पर बचेगा। इसके बाद आपका यहाँ पर 3 आपने बाहर लिया, x आपने बाहर लिया, तो आपका ओनली 3 ही बचेगा। इसी तरह से आपको जो ब्रैकेट आपने यहाँ बनाया आपको बिल्कुल सेम यहाँ बनाना है। तो सबसे पहले देखो ये प्लस का है अंदर, तो आपको माइनस चिन्ह तो कॉमन लेना ही लेना है। एक 2 भी कॉमन लेंगे आप यहाँ पर माइनस का, है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आपका 2 रहने वाला है, एक x रहने वाला। तो आपने माइनस चिन्ह बाहर ले लिया तो प्लस साइन हो गया ब्रैकेट के अंदर, और 2 बाहर ले लिया तो यहाँ पर आपका 3 रहा। सही है। इसके बाद आपने यहाँ पर देखा p ऑफ x इक्वल टू एक इन दोनों में से कॉमन लिया आपने, ये 2x प्लस 3 हुआ, एक इसका आपने बनाया 3x माइनस 2। यही इस क्वेश्चन नंबर या पार्ट नंबर 3 के फैक्टर आ गए आपके सामने यहाँ पर। अब आप करेंगे यहाँ पर ही, अब आपको यहाँ पर ही करना है, इसका 4th पार्ट करेंगे। कौन सा पार्ट करेंगे आप, इसका यहाँ पर 4th पार्ट। देखिए 4th में क्या है आपका, 4th है p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x है और माइनस का 4 है। वही आपको मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, कंपेयर करना है आपको p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर। अब ये इसकी जर्नल फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वही आपको करना है, a की c से आपको मल्टीप्लाई करनी है। इसके लिए भी आप यहाँ पर क्या करोगे, a की मल्टीप्लाई c से करोगे तो ac होगा। तो यहाँ पर देखिए a क्या है आपका, a आपका 3
और यहाँ पर b क्या है आपका -1 है। देखिए यहाँ इसका कोफिशिएंट -1 होगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, c इक्वल टू क्या है -4 है। सही है। तो a की c से a क्या है आपका 3 है और c क्या है आपका यहाँ पर -4 है। मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 आया। अभी अभी मैंने आपको बताया आप इसको क्या करेंगे, इसके ऐसे फैक्टर आपको करने हैं कि अगर मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 12 आए और देखिए यहाँ पर माइनस साइन आया है तो आपका ये वाले टर्म सब्ट्रैक्ट होकर के आई होगी। और फिर यह देखना है कि ये माइनस का है प्लस का है, तो ये माइनस का है तो बड़ा नंबर आपका माइनस का रहा होगा। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करूँगा, बात सुनना देखो ध्यान से। इससे मैंने मल्टीप्लाई करा, कितना आया माइनस का 12 आया, यानी कि इसके आपने ऐसे फैक्टर किए, मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 12 होगा, उन्हें सब्ट्रैक्ट करूँगा तो माइनस का 1 रहेगा। यानी आप यहाँ पर देखेंगे कि माइनस के 4 की मल्टीप्लाई जब आप 3 से कर रहे हो तो -12 आ रहा है और माइनस का 4 है प्लस का 3 है, सब्ट्रैक्ट होकर के माइनस का 1 आएगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे p ऑफ x इक्वल टू ये 3x² हो गया। और देखिए इस 1x को कैसे आपने लिखा, माइनस का 4x प्लस का 3x -4। तो p ऑफ x इक्वल टू, देखिए फिर से वही आपके सामने 4 टर्म ही आई। इन दो में से आपको कुछ कॉमन लेना है, इन दो में से आपको कुछ कॉमन लेना है। देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, जो सेम होता है आप उसे कॉमन बोलते हो। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 नहीं आने वाला। यहाँ x² है इसके अंदर, चलो यहाँ भी एक x है तो ओनली x आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आपका 3x बचा। देखिए यहाँ से x बाहर ले लिया तो ओनली 4 बचा। जैसा आपने यहाँ बनाया बिल्कुल ऐसा ही यहाँ बनना है, तो ओनली +1 कॉमन लेंगे तभी आपका 3x -4 आने वाला है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर p ऑफ x इक्वल टू, एक इन दोनों में से कॉमन लेंगे 3x -4, एक इसका और इसका बनाएंगे x +1। यही इसके फैक्टर आ गए हैं यहाँ पर। ये आपके यहाँ पर 4th पार्ट के फैक्टर आ गए। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसकी डिग्री 2 होती है, तो उसके ही कितने यहाँ पर आपने सबके 2 फैक्टर निकाल लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, सर नोट करें। करते हैं इसका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब करेंगे यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, तो यहाँ पर आपको एक एक करके आपको इन्हें सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपका जो क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है आपका, ये फर्स्ट पार्ट और यहाँ पर इसका 4th पार्ट, ये तो आपके बहुत सिंपल है, ये तो आपके यहाँ पर आप इन्हें डायरेक्टली कर सकते हो। लेकिन ये है आपके यहाँ पर सेकंड और आपका जो 3rd पार्ट है, देखिए इनमें थोड़ा सा कुछ अलग काम करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसका फर्स्ट करेंगे आप यहाँ पर सभी को एक एक करके। देखिए आप यहाँ पर ही मैं इसका फर्स्ट पार्ट करूं तो लिखूंगा यहाँ पर ये px इक्वल टू है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, तो x³ -2x² -x + 2। तो आपका जो है यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका यहाँ पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है।
जो देखिए अब ये जो है आपका यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को आपको कैसे करना है, यहाँ पर भी आपकी दिख रही होंगे आपको, यहाँ पर 4 टर्म है, तो आप इन दोनों में से कुछ ऐसे ही डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से भी आपको कुछ इस तरह से ही करना है। तो देखिए आप P ऑफ x इक्वल टू, यहाँ से आपका क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ पर x स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर आपका x बचने वाला है और इधर आपका यहाँ पर -2 बचने वाला है। ऐसा ही ब्रैकेट आपको बिल्कुल यहाँ बनाना है। ऐसा कब बनेगा, जब -1 आप यहाँ पर कॉमन लोगे, x रहेगा और ये +2 है, तो ब्रैकेट के बाद जब आपने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो -2 हो जाएगा, तो आपके यहाँ पर दोनों सेम हो गए। तो देखिए आपने यहाँ पर इन दोनों में से आपको एक कॉमन लेना है, ये होगा आपका यहाँ पर x -2, एक इसका बनाओगे तो x स्क्वायर -1 होगा। अब देखेंगे आप यहाँ पर नेक्स्ट x -2, देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो फैक्टर भी 3 आने चाहिए आपके यहाँ पर। तो क्या होगा, आप यहाँ पर इससे 1 का स्क्वायर कर सकते हैं और आप अच्छे से जानते हैं एक आइडेंटिटी होती है आपकी, ये होती है आपकी यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो इसी तरह से यानी a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आप यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 और यहाँ पर होगा x माइनस 1। तो देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट था, यहाँ पर आपने इसको यहाँ पर ये फैक्टर आ गए हैं 3, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट। करते हैं अब यहाँ पर आप इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखेंगे आप यहाँ पर सेकंड है। अच्छा पहले एक काम करें, यहाँ पर आप इसका फोर्थ पार्ट करें, इसका पहले यहाँ पर फोर्थ करेंगे, फिर आप यहाँ पर सेकंड और थर्ड करेंगे, इसके बाद आपको फोर्थ करना। देखिए फोर्थ क्या है, P ऑफ y, अब के y वेरिएबल के अंदर है तो क्या होगा यहाँ पर 2y क्यूब होगा प्लस y स्क्वायर होगा -2y होगा -1। देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ से आप देखेंगे इसमें से कुछ कॉमन आ रहा होगा आपका और इसमें से भी आपका कुछ कॉमन आना है, तो ये होगा आपका P ऑफ y इक्वल टू, देखिए यहाँ पर आपका y क्यूब है, यहाँ पर y स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ y स्क्वायर आप यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, आपका यहाँ पर y बचने वाला है, एक तो 2 भी रहेगा आपका यहाँ पर, 2 भी बचा है आपका यहाँ पर, एक y बचा है आपका यहाँ पर और एक यहाँ पर आपका +1 बचेगा। जो आपका ब्रैकेट यहाँ आया है वही यहाँ आने वाला है, तो वो कब आएगा, जब आप इसमें से -1 बाहर कॉमन लोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी आपका प्लस का हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिर से इन दोनों में से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है, यानी कि 2y + 1, एक इसका और इसका बनेगा, ये होगा आपका y स्क्वायर -1। फिर से वही काम आपको करना है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये वाली आप यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा a प्लस बी a माइनस बी, ये वाली। तो अब आया आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर पी वाई इक्वल टू 2y + 1, एक इसका बनाओगे आप यानी a प्लस बी a माइनस बी करोगे, यहाँ पर होगा y + 1 y - 1। तो आपका यहाँ पर जो फोर्थ पार्ट था वो भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यानी आपने इसके भी यहाँ पर फैक्टर कर लिया और फैक्टर आया यहाँ पर इसके 3, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो फैक्टर भी कितने होंगे यहाँ पर इसके 3 होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 3 होती है, इसलिए फैक्टर भी कैसे आएंगे यहाँ पर 3 ही होंगे। अब देखेंगे आप इसका यहाँ पर सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। अब यहाँ पर आप इसका देखिए, इसे आप अच्छे से देखेंगे एक बार, ये होगा यहाँ पर px इक्वल टू x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5। क्या है आपका यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है, देखिए इसे आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप
x की वैल्यू यहाँ से ऐसी वैल्यू यहाँ पर से ढूंढेंगे कि अगर मैं उससे यहाँ पर इस x की जगह उसे पुट करूँ और ये इस पोलिनोमियल को 0 बना दे तो आपका वही उसका फैक्टर होने वाला है। तो यहाँ से आप एक फैक्टर ढूंढ लेंगे, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, उससे ही उस फैक्टर से ही इसे आपको यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे डिवाइड करना है। तो आप 2 फैक्टर फिर आपको वहाँ से निकालने हैं। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ से एक फैक्टर आप यहाँ से कैसे ढूंढने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर आपको इसके अंदर पुट करके देखना है x इक्वल टू 1, ये आपको पहले पुट करके देखना है सबसे पहले। इसके बाद यहाँ पर आप -1 देख लेना, अगर उससे भी नहीं आता तो यहाँ पर फिर आप -2 देखना और +2 देखना। इसी तरह से आप यानी एक प्लस माइनस ऐसे चेक कर करके आपको ऐसे बढ़ते जाना है। अगर यहीं से आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए सबसे पहला आपको इसे देखना है, इससे ये x की जगह पुट करने पर आपका ये 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखेंगे आप यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर 1 का क्यूब किया आपका यहाँ पर तो -3, ये 1 का स्क्वायर करने वाले हो आप यहाँ पर -9 इंटू 1 है -5। देखिए ये 1 हो गया, -3 हो गया, -9 -5। तो आपका ये 0 होने वाला है नहीं इससे। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप चेक करेंगे यहाँ पर, अब आप चेक करेंगे इसे यहाँ पर -1 पर। कहाँ पर चेक करेंगे आप इसे, x इक्वल टू -1 पर आप चेक करेंगे। अब तो यहाँ देखिए ये होगा p ऑफ -1 इक्वल टू, तो -1 पर आपने चेक किया यहाँ पर तो माइनस होया आपका ये यहाँ पर, तो आपका हुआ यहाँ पर -1 का स्क्वायर करोगे -9 है और -1 यहाँ आएगा -5। देखिए आपका p ऑफ -1 इक्वल टू ये हो गया -1। देखिए ये 1 पर स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा और माइनस आपका बाहर है तो -3 रहने वाला। इसके बाद ये आपका +9 हो जाएगा -5। देखेंगे आप यहाँ पर p ऑफ -1 इक्वल टू देखिए -4 और माइनस का 5 है ये और +9। देखेंगे आप यहाँ पर p ऑफ -1 इक्वल टू -9 हो गया +9 हो गया, इससे कटा ये 0 आ गया। देखिए मैंने अभी आपको बताया x की ऐसी वैल्यू आपको यहाँ पर ढूंढनी है कि यानी पहले आप पुट करेंगे 1 फिर -1 और उससे नहीं आता ये 0 तो यानी रिमाइंडर आपका यहाँ पर 0 आना चाहिए। अगर उससे नहीं आता फिर आपको यहाँ पर 2 रखना है, उसके बाद -2 रख के देखना है। तो मैंने 1 रखा तो 0 नहीं आ रहा था, जैसे ही मैंने x इक्वल टू -1 रखा तो आपका यहाँ पर आ गया 0। तो अब आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये x प्लस 1 जो है ना यहाँ से, यानी आपने x -1 इक्वल टू -1 रखा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर x प्लस 1 एक इसका आपका फैक्टर होगा। क्या होगा आपका यहाँ पर, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। एक फैक्टर तो आपका आ गया x प्लस 1। अब आपको क्या करना है, इससे इस क्यूबिक पोलिनोमियल को डिवाइड करना है। देखिए कैसे करेंगे आप, यहाँ पर x प्लस 1 है, डिवाइड आपको ऐसे ही करना है। पोलिनोमियल है आपका, मैं इसे थोड़ा सा इधर को लिखूं, यहाँ पर होगा आपका x प्लस 1, ये होगा आपका यहाँ पर x क्यूब है, -3x स्क्वायर है, -9x -5। अब आपको देखिए यहाँ पर इसे कैसे करते हैं, आप यहाँ पर कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर x क्यूब लाना है। तो x क्यूब कब आएगा यहाँ पर, जब मैं इसमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा। देखिए मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ किसकी, यानी कि आपको इस x स्क्वायर की मल्टीप्लाई पहले x से करनी है, यहाँ पर करेंगे तो x क्यूब होगा, फिर x स्क्वायर की इससे 1 से करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर साइन चेंज करने हैं इनके, आपको यहाँ पर क्या करना है, साइन चेंज करने हैं इस तरह से, इससे इन्हें कैंसिल कर दूंगा यहाँ पर। इसके बाद आप देखिए जो साइन चेंज फिर आपने किए इसका कोई यहाँ पर महत्व नहीं रहता, ये वाला माइनस काम करेगा और ये वाला माइनस, यानी कि ये साइन और ये साइन दोनों माइनस के हैं। तो माइनस का होगा यहाँ पर माइनस का 4x स्क्वायर होगा, बाकी सबको यहाँ पर आप ऐसे ही ले आएंगे।
इस तरह से फिर से आपको देखिए अब यहाँ पर माइनस का 4x² आपको लाना है, तो माइनस से तो करनी ही पड़ेगी और आपको 4 भी लेना होगा और x² लाना है। x यहाँ पहले से है, जब x की x में करूँगा तो x² होगा, यानी -4x की इसमें करूँगा तो माइनस का 4x² होगा, और -4x की 1 में करूँगा तो माइनस का 4x होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसमें नीचे साइन चेंज करने हैं, जो प्लस होगा उसे माइनस, जो माइनस होगा उसे प्लस बनाते हैं। इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये प्लस का 4x हो गया, माइनस का 9x है तो माइनस का 5x रहने वाला है, और इसे आप ऐसे ही उतारेंगे, यहाँ पर ये हो गया -5। अब देखेंगे आप यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करनी कि आपका यहाँ पर ये आ जाए, यानी कि रिमाइंडर आपका 0 आने वाला है। अब तो माइनस के 5 से करूँगा तो -5x में करूँगा तो माइनस का 5x होगा, -5 की 1 में करूँगा तो माइनस का 5 होगा। आप फिर से क्या करोगे, साइन चेंज करोगे, साइन चेंज करोगे तो प्लस होगा, ये प्लस होगा, इससे इसे बर्बाद करोगे, यहाँ पर इससे इसे बर्बाद करोगे आप यहाँ पर, तो आपका रिमाइंडर आया 0। जैसे ही रिमाइंडर आपका 0 आता है और ये जो आपका कोसेंट निकल के आया है यहाँ पर, ये कोसेंट आपका जो है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आया है, फिर से आप इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 4x को यहाँ लाएंगे और फिर से आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। अभी अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 में इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ही फैक्टर करे थे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या करना आपको, फिर से वही देखिए यहाँ 1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करने लगे आप इसकी तो क्या होने वाला है, ax² + bx + c = 0। यहाँ पर आप देखेंगे a = क्या है, 1 है, और b = आपका -4 है, और c आपका क्या है यहाँ पर -5 है। इसके बाद मैंने आपको बताया फिर से वही a की c से आपको मल्टीप्लाई करनी है। जब a की c से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ac होगा, तो a क्या है, 1 है, और c क्या है आपका -5 है, तो मल्टीप्लाई करा तो -5 आया। इस -5 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करो -5 आए, और अब ये देखना है ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना। देखो फिर मैं यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर माइनस साइन आता है तो आपको ये मिडल टर्म यानी x वाली टर्म आपको सब्ट्रैक्ट कर करके लानी होती है, तो सब्ट्रैक्ट करके भी लाओगे और माइनस का बड़ा नंबर रहा होगा, तो यानी कि -5 और +1 रहा होगा, जब ही आपका -4 आने वाला है। यहाँ पर -5 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा -5 होगा, -5 में से +1 माइनस करूँगा -4 आएगा। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर देखेंगे x² - 5x + 1x - 5। फिर से वही आपकी यहाँ पर 4 टर्म आ रही है, इन दोनों में से कुछ कॉमन होगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन होगा, तो यहाँ पे ओनली x कॉमन आ रहा है, आपका x - आपका 5 होगा। फिर से ऐसा ही ब्रैकेट आपको यहाँ बनाना है, तो आप +1 कॉमन लेंगे, x - 5 होगा। एक इन दोनों में से कॉमन ले लूँगा यहाँ पर, तो x - 5 होगा, और एक इसका बनेगा x + 1 होगा। ये दो फैक्टर आपके ये आ गए यहाँ पर, एक फैक्टर आपका ये रहा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर थ्री फैक्टर, और कहाँ है आपके 3 फैक्टर, ये हो गए आपके यहाँ पर, एक होगा x - 5, एक होगा x + 1, एक फिर आपका x + 1 हो गया, या आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं x - 5 और x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 5 के यहाँ पर आपने फर्स्ट पार्ट करा,
और इसका फोर्थ पार्ट यहाँ पर करा, फिर आपने इसका यहाँ पर सेकंड पार्ट भी कर लिया। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इसका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट और बचा है, वो है आपका थर्ड पार्ट, उसे और करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, इसे नोट करें। अब देखेंगे इसका यहाँ पर थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड में क्या है, थर्ड है आपका, फिर से वही काम करना है आपको। देखिए इसमें एक क्यूबिक पोलिनोमियल है आपका, और जब क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी होने वाली है, यहाँ पर 3 होने वाली है, और डिग्री 3 है तो इसके आपको फैक्टर भी 3 ही मिलने वाले हैं। तो देखिए आपको ऐसे तो होगा नहीं कॉमन वगैरह कुछ लेकर के, आपको इसमें वही काम करना है, यानी कि x की कोई ऐसी वैल्यू सर्च करनी है, x की कोई ऐसी वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है कि इसे यहाँ पर ये 0 बना दे, यानी रिमाइंडर 0 आ जाए। तो आपका यहाँ पर आप चेक करेंगे सबसे पहले x = 1। देखिए 1 जब आप इसके अंदर पुट करोगे, ये सारे के सारे प्लस के हैं और ये प्लस का है आपका, तो ये एक ऐड होकर के एक बड़ा ही नंबर आने वाला है। अगर आप इसे -1 पर चेक करें, -1 पर आप चेक करें इसे एक बार, देखिए यहाँ पर p ऑफ -1 = तो -1 का क्यूब करें आप यहाँ पर, और प्लस का 13 है, -1 का स्क्वायर करो, और प्लस का 32 है, -1 होगा यहाँ प्लस का 20। तो p ऑफ -1 ये हो गया। और देखिए यहाँ पर -1 है, पावर ओड है तो -1 ही रहेगा, +1 हो जाएगा, प्लस का 13 ही रहेगा, माइनस का 32 हो जाएगा, और प्लस का 20 है यहाँ पर। अब बात सुनने देखो, p ऑफ -1 आ गया, इससे ये 0 देखो, -1 आपने इधर लिया है, माइनस का 33 हुआ, 20 + 13 प्लस का 33 हुआ, इससे कैंसिल किया, ये हो गया आपका यहाँ पर 0। अगर ये 0 हो गया तो आप यहाँ से इसे, यहाँ से यानी कि आप कहोगे कि x + 1 क्या है, इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो यहाँ से आपको एक फैक्टर तो मिल गया, क्योंकि x = आपने -1 इस x पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पुट किया, उस वैल्यू ने इस पोलिनोमियल को 0 बना दिया, तो ये इसका यहाँ पर एक फैक्टर हो गया। अब आपको क्या करना है, इस फैक्टर से यानी कि इससे आपको इसे डिवाइड करना है, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको करना है। अब क्या करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे क्या है आपका, ये यहाँ पर x + 1 से आपको करना है, x + 1 से आपको यहाँ पर करना है, x³ होगा आपका +13x² +32x +20। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर x³ आपको बनाना है। x³ कब बनेगा, जब आप इस x में x² की मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बनेगा। तो x² की मल्टीप्लाई आप इस x में करोगे तो x का क्यूब होगा, और इस x² की आपको फिर इसके अंदर भी करनी, यानी पहले इसमें करनी फिर इसमें करनी, तो फिर होगा आपका प्लस का x²। आपको कुछ नहीं करना, फिर यहाँ पर इनके साइन चेंज करने हैं नीचे वालों के, इस तरह से ये कैंसिल होगा आपका, ये माइनस का प्लस का, माइनस का x² हो जाएगा। अब की बार ये प्लस का 13x² है तो प्लस का 12x² बचेगा, यहाँ पर प्लस का 32, यहाँ पर x + 20। फिर आपको लाना है यहाँ पर 12x²। देखिए x पहले से है, 12x से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 12x² आएगा, 12x की 1 में करोगे फिर आपका 12x आएगा यहाँ पर, इस तरह से। फिर आपको फिर से साइन चेंज करने हैं, साइन चेंज करोगे इस तरह से, ये माइनस का हो गया, इसे कैंसिल कर दोगे, ये देखिए ये वाला साइन ख़त्म हो जाता है जब आप यहाँ पर साइन चेंज कर लेते हो। तो माइनस का 12x रहेगा, प्लस का 32x रहेगा, तो
तो आपका बचेगा यहाँ पर 20x ओनली। क्या बचेगा? 20x। देखिए फिर आप इसे ऐसे ही नोट करेंगे यहाँ पर, यानी इसे ही ऐसे ही लाएंगे यहाँ पर, तो 20 हो गया। अब आपको इसमें 20 से मल्टीप्लाई करनी है। अब आपको करना है यहाँ पर 20 से पहले x में करेंगे तो 20x हो गया, फिर 20 की 1 में करेंगे 20 हो गया, और नीचे वाले के साइन चेंज करोगे तो आपका सब कुछ कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 0। अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाता है, ये जो आपका यहाँ पर कोसेंट निकल के आता है, आप इसे उठाते हो, ये आता आपका यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर से आप इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर करते हो, तो इसके फैक्टर आप करेंगे यहाँ पर। देखिए आपने इसे उठाया यहाँ, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो था आपने यहाँ उठाया इसे x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। एक फैक्टर तो आपने यहाँ पर ये निकाल लिया, और दो आपके यहाँ से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से आ जाएंगे। जो आपका कोसेंट आया है ना, आपको फैक्टराइज करके दो फैक्टर आपको इससे निकालने हैं। तो वो कैसे करेंगे आप? वही कंपेयर करना है आपको। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। यहाँ से कंपेयर करेंगे, a इक्वल टू 1 होगा, b इक्वल टू आपका 12 होगा, c इक्वल टू आपका 20 होगा। मैंने आपको बताया था कि एक की आपको c से मल्टीप्लाई करनी होती है। क्या करेंगे आप? a की c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ac आएगा आपका। क्या आएगा आपका? यहाँ पर ac आएगा। AC आने पर तो आप यहाँ करेंगे, A क्या है आपका 1 है, और C क्या है आपका यहाँ पर, आपका C क्या है यहाँ पर आपका 20 है। मल्टीप्लाई होकर 20 आया। इस 20 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आए, और ऐड करूँ तो यहाँ पर देखिए प्लस है ना, इस यहाँ प्लस होना चाहिए। अगर प्लस है तो ऐड होकर क्या होगी? ये वाली टर्म जो मिडल टर्म है वो ऐड होकर के आती है। तो ये तो सिंपल है। देखिए मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आए, और ऐड करूँ तो 12 आए, तो 10 प्लस 2 हो गया, ये 12 हो जाएगा आपका। ये यहाँ पर आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब आपको कुछ नहीं करना, फिर से इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। जैसे ही आपने कॉमन लिया, यहाँ पर x कॉमन आया, यहाँ पर x बचा प्लस 10। आपने फिर क्या किया? यहाँ पर इन दोनों, देखिए ऐसा ही ब्रैकेट आपको यहाँ बनाना है बिल्कुल। वो कब बनेगा? जब आप प्लस का 2 कॉमन लोगे तो x रहेगा यहाँ पर प्लस 10 आ जाएगा। इसके बाद आप इन दोनों में से कॉमन ले ले तो x प्लस 10 हो गया, और x प्लस 2 हो गया। सही है। देखिए अब यहाँ पर दो फैक्टर आगे हैं यहाँ से, एक फैक्टर ये रहा आपके, तो आप यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? आप यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 3 फैक्टर आर। क्या होंगे वो 3 फैक्टर आपके? यहाँ पर एक फैक्टर है आपका x प्लस 1 है, और दूसरा फैक्टर आपने यहाँ पर निकाला एक है x प्लस 10, और थर्ड जो है आपका यहाँ पर है x प्लस 2। तो फाइनली ये इस जो थर्ड पार्ट का था ये इसका सॉल्यूशन है, यानी आपने यहाँ पर इसके 3 फैक्टर आपने फाइंड कर लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए अब आपकी यहाँ पर 2.3 एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको देखिए आपको यहाँ पर ये 2.3 एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब ये यहाँ पर हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले इसे नोट करें। देखिए यहाँ पर 2.3 एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 के साथ।